एवरीबॉडी, आज मैं आप लोगों को इन्वर्स डिफरेंशिएशन का एक्सटेंशन टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फार्मूले पूरी तरह से अपडेट होना जरूरी है, तो चलिए उसी के बेस पे अपन कुछ एक्सटेंशन न्यूमेरिकल लेने वाले हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर देन फाइंड डी बाय डी एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने x इक्वल टू टेन थीटा पुट किया, तो थीटा का वैल्यू होगा यहाँ पर टेन इनवर्स x। क्वेश्चन में हमको दो x नजर आ रहा है, दोनों x रिप्लेस हो गए टेन थीटा से। ये आ गया टेन थीटा, ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी यूज करते हुए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, आंसर आ गया सेक थीटा। इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस दोनों को कन्वर्ट कर दिए। टेन यानी होता है साइन अपॉन कॉस और सेक यानी होता है 1 अपॉन कॉस। हमने देखा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम चीज से डिवीजन है कॉस थीटा, इसलिए गेट कैंसल्ड और आंसर रिमेन्स साइन थीटा, जिसमें साइन और साइन इनवर्स कैंसल हो गए, आंसर आ गए थीटा। क्वेश्चन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ एक्स, इसलिए द वैल्यू ऑफ थीटा इन टर्म्स ऑफ एक्स टेन इनवर्स एक्स हमको मालूम। ये क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन होगा, और जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया है एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑन बोथ द साइड्स, सो डी डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड टेन इनवर्स एक्स। और स्टैंडर्ड फार्मूला यूज करते हुए टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड द क्वेश्चन इज ओवर। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने कुछ फार्मूले लिख के दिए थे आपको, 6 फार्मूले लिख के दिए थे। उसमें से 2 फार्मूले मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं कि कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन थीटा और सेक इनवर्स थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन थीटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अगर कॉस सेक में कन्वर्ट हो जाएंगे तो एंगल ये रिवर्स हो जाएंगे, और यहाँ पर सेक कॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये थीटा यानी थीटा अपॉन 1, यहाँ पर 1 अपॉन थीटा रिवर्स हो जाएंगे। क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर y इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने क्या किया, फार्मूला यूज करते हुए सेक को तुरंत कॉस में बदल दिया, तो जैसा सेक इनवर्स कॉस इनवर्स में बदल गए तो एंगल रिवर्स होगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से अपन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हुए x इक्वल टू टेन थीटा पुट कर दिए, तो थीटा का वैल्यू होगा टेन इनवर्स एक्स। यहाँ पर 2 x नजर आ गए, दोनों x रिप्लेस हो गए टेन थीटा से। ये हो गए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और हाफ एंगल फार्मूला यूज करते हुए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी होता है कॉस ऑफ 2 थीटा, जिसमें कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 2 थीटा। थीटा का वैल्यू पुट हो गया यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स। सिंप्लीफिकेशन हो गया, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑन बोथ द साइड्स, कांस्टेंट टेकिंग आउटसाइड। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड द फाइनल आंसर इज डी बाय dx इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखने के लिए तैयार है। क्वेश्चन है यहाँ पर y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4x अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर देन फाइंड डी बाय dx। यहाँ पर अपन ने देखा 4x 2 इंटू 2x अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर यानी 2x होल स्क्वायर हो, ठीक है। जिसमें हमने क्या देखा यहाँ पर, ये 2x इंटू 2 4x और 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर होगा। यहाँ पर हमने यहाँ पर 2x नजर आ गया, उसके बदले यहाँ पर हमने टेन थीटा पुट कर दिया, तो ये टेन इधर आ गए यानी टेन इनवर्स हो गए। टेन इनवर्स ऑफ 2x इक्वल टू थीटा, थीटा का वैल्यू आ गया यहाँ पर। अब हमने क्या किया, ये यहाँ पर 2x नजर आ गया, रिप्लेस होगा टेन थीटा से, दोनों के जगह टेन थीटा आ जाएंगे, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस स्क्वायर है टेन स्क्वायर थीटा। और हाफ एंगल फार्मूले का यूज करते हुए साइन 2 थीटा यानी 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जिसमें साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2 थीटा। थीटा को हमने x में कन्वर्ट कर दिया, थीटा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x टेन इनवर्स ऑफ 2x, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, कांस्टेंट टेकिंग आउटसाइड। टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस जो एंगल है उसका स्क्वायर, एंगल यहाँ पर कंपोजिट था इसलिए इसका डबल डेरिवेटिव होगा। यस, कांस्टेंट टेकिंग आउटसाइड डी डी एक्स ऑफ x 1
ये होगा 2 to the 4 और 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर। फाइनल आंसर इज 4/1 + 4x स्क्वायर एंड द क्वेश्चन इज ओवर। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, सेम सेंस है, साइन इनवर्स ऑफ 6x अपॉन 1 + 9x स्क्वायर। 6x यानी 2 × 3x और 9x स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर। यहाँ पर 3x नजर आ रहा है, इसकी जगह हमने tan थीटा पुट कर दिया, यानी थीटा का वैल्यू होगा यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ 3x। सेम डायरेक्शन में हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा d/dx = 6/1 + 9x स्क्वायर। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेने के लिए तैयार हैं। क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर y = cos इनवर्स ऑफ 1 - 16x स्क्वायर अपॉन 1 + 16x स्क्वायर, देन फाइंड d/dx। ये 4x का परफेक्ट स्क्वायर हमने कर दिया, 4x = tan थीटा ले लिया, यानी थीटा का वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 4x आ गया। दोनों 4x रिप्लेस होगा tan थीटा से, 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला है cos ऑफ 2 थीटा। cos और cos इनवर्स कैंसिल होगा, आंसर आ गया 2 थीटा, जिसमें थीटा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x tan इनवर्स ऑफ 4x है। सिंप्लीफिकेशन आ गया, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, कांस्टेंट टेकिंग आउटसाइड। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस जो एंगल है उसका स्क्वायर, कंपोजिट होने के कारण उसका डबल डेरिवेटिव, कांस्टेंट टेकिंग आउटसाइड, ddx ऑफ x होता है 1, 4 × 2 = 8 और ये 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1 + 16x स्क्वायर एंड द क्वेश्चन इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने के लिए तैयार हैं। y = cos इनवर्स ऑफ 1 - 16 × x⁴ अपॉन 1 + 16x⁴, फाइंड d/dx। दोनों को हमने परफेक्ट स्क्वायर कर दिया। 4x स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर यानी 16x⁴ होगा। यहां पर मुझे नजर आ गया 4x स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने tan थीटा पुट कर दी, तो थीटा का वैल्यू होगा tan इनवर्स ऑफ 4x स्क्वायर। ये दोनों 4x स्क्वायर tan थीटा से रिप्लेस होगा, 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये हाफ एंगल फार्मूला है cos ऑफ 2 थीटा, जिसमें cos और cos इनवर्स कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 2 थीटा, जिसमें थीटा का वैल्यू नजर आ गया हमको tan इनवर्स ऑफ 4x स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन होगा, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, कांस्टेंट टेकिंग आउटसाइड। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस जो एंगल है उसका स्क्वायर, एंगल कंपोजिट होने के कारण उसका डबल डेरिवेटिव, 4 का स्क्वायर 16, पावर का पावर उसका प्रोडक्ट x⁴, 4 कांस्टेंट टेकिंग आउटसाइड, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। यहां पर 2 to the 4, 4 4 the 16x upon 1 + 16 into x⁴ is the value of d/dx and the question is over। तो यहाँ पर आपने देखा कि आज मैंने कुछ एक्सटेंशन टॉपिक लेते हुए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बता। कल वेडनेसडे, कल आपका टेस्ट होगा, 9 बजे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। सभी विद्यार्थी अकॉर्डिंग टू टाइम 9 बजे ही आपको पेपर शुरू करना है और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इसके छोटे न्यूमेरिकल से बड़े न्यूमेरिकल तक सभी न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके देखना है। और मैं प्रॉपर्टीज की लिस्ट भी पूछने वाला हूं, इसीलिए प्रॉपर्टीज भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए मैं प्रॉपर्टीज का राइट प्रॉपर्टीज करके क्वेश्चन देंगे तो सभी प्रॉपर्टीज वहां पर एडिशन होना चाहिए, और पॉसिबल हुआ तो उसके प्रूफ के तरफ भी आप लोग ध्यान देंगे। हो सकता है मैं किसी क्वेश्चन का प्रूफ भी आपसे पूछ लूं। कल का रिजल्ट किसी भी हालत में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और सक्सेसफुल रिजल्ट के साथ कल का आपका काम मुझे रिप्रेजेंट होना चाहिए। द पीरियड इज ओवर।